हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। डीएससी के हमारे कितने पार्ट्स हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि डीएससी क्या है। डीएससी जो है आपका जो है डिफरेंस मेज़र करती है किसका, हीट फ्लो का। और वो डिफरेंस हमारा क्या मतलब, जो हमें मतलब बेसिकली सैंपल और रेफरेंस को हमें दोनों को सेम टेम्परेचर में मेंटेन रखना है। तो दोनों का टेम्परेचर सेम रखने में हमारी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, जितनी हीट एनर्जी की हमारी जो है रिक्वायरमेंट हो रही है, जितनी हीट फ्लो हो रही है, उसे उस डिफरेंस को हमने जो है मेज़र किया। सैंपल और रेफरेंस आर हीटेड बाय सेपरेट इलेक्ट्रिकल हीटर एग्जैक्टली एट द सेम रेट। दोनों को सेम रेट पे हम सैंपल और रेफरेंस को हीट करेंगे। Whenever the sample undergoes an endothermic or exothermic reaction, there is change in the sample temperature with respect to reference temperature. जब हम सैंपल को हम जो है अपना गर्म करना शुरू करते हैं, सैंपल और रेफरेंस दोनों को ही। अब चूंकि सैंपल के अंदर क्या हो रहा है, हमारा कुछ रिएक्शन होगा, या तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक आपका। यदि जैसे मेल्टिंग हो रही है तो एंडोथर्मिक है, हीट को एब्जॉर्व करेगा। एक्सोथर्मिक है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, क्या है, हीट जो है लिबरेट करेगा। तो ये आपका क्या होगा, दोनों के बीच जो टेम्परेचर, चूंकि एंडोथर्मिक में ज़्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू एक्सोथर्मिक। तो हमारा क्या है, जो हमारा सेंसर है, जो थर्मोकपल है, वो आपका क्या करेगा, दोनों के बीच का टेम्परेचर जो डिफरेंस है उसे हमारा मेजर कर लेगा। किसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, रेफरेंस के और सैंपल के। द पावर टू द सैंपल हीटर इज मॉडिफाइड सो दैट द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सैंपल एंड रेफरेंस, दैट इज मतलब दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें जीरो करना है। तो डेल्टा टी हमें जीरो करना है, तो उसके लिए हमें क्या है, बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दोनों का टेम्परेचर सेम करने के लिए। The difference in power supplied to the sample and reference represents the energy change और enthalpy change of the sample. अब जो हमें जितनी जो पावर का डिफरेंस है जो हमने सप्लाई किया है सैंपल को और आपका रेफरेंस को, जो है क्योंकि हमने जैसे यदि समझ लो हमारा एंडोथर्मिक चेंज है, तो सैंपल को हमें ज़्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू रेफरेंस। तो दोनों के बीच का जो हीट एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे हमने क्या है, टेम्परेचर के अलोंग हम लोग जो है प्लॉट कर लेते हैं, उसे मेज़र कर लेते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब दो तरह के हमारे डीएससी इंस्ट्रूमेंट है, एक हीट फ्लक्स डीएससी, एक पावर कंपनसेटेड डीएससी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है हमारा, जो हीट फ्लक्स डीएससी है हमारा, ये क्या है, सेम हीट फ्लोज इनटू बोथ सैंपल एंड रेफरेंस। दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, सेम हीट फ्लो करते हैं। मीन्स मतलब क्या है, डेल्टा टी का हमें जीरो रखना है। व्हेन अ चेंज अकर्स, दोनों में जब चेंज होता है, या तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक चेंज जब ही होगा, ए डेल्टा टी सिग्नल इज जनरेटेड विच इज प्रोपोर्शनल टू हीट फ्लो डिफरेंस। एक डेल्टा टी मतलब दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस का एक सिग्नल हमारा जनरेट होगा, जो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हीट फ्लो के डिफरेंस का। क्योंकि दोनों का जो है, आपको दोनों को अलग अलग अमाउंट में हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा डेल्टा टी जो हमारा सिग्नल जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हीट फ्लो डिफरेंस के। अब जो दूसरा है हमारा पावर कंपनसेटेड डीएससी है, अब इसमें क्या है हमारा, व्हेन ए डेल्टा टी इज डिटेक्टेड, हम एन एडिशनल सर्किट विल इंक्रीज और डिक्रीज हीटिंग पावर ऑफ द सैंपल फर्नेस। जब हमें एक हमें एक सिग्नल मिल जाएगा कि दोनों के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, एक एडिशनल एडिशनल सर्किट उसे क्या है, या तो उसे मतलब ज़्यादा जो यदि एंडोथर्मिक है तो हमें और ज़्यादा एडिशनल हीट की रिक्वायरमेंट है, एक्सो है तो और कम की रिक्वायरमेंट हो। एक एडिशनल सर्किट जो है हमारा क्या प्रोवाइड कराएगा, हीटिंग पावर प्रोवाइड कराएगा सैंपल के, सैंपल फर्नेस को। दिस कंपनसेटेड हीटिंग पावर, ये कंपनसेटेड जो एडिशनल हमने हीट दी है हमारी सैंपल को, मतलब दी है या उसकी कम की है, जो ये कंपनसेशन जो हुआ हमारा हुआ है, द कंपनसेटिंग हीट पावर डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। ये किसके प्रोपोर्शनल है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और कितनी हमारी हीट लिबरेट हुई। मतलब क्या है कि जैसे उसे एक डेल्टा टी का सिग्नल मिला कि दोनों के बीच का एक टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब दोनों के बीच में, तो हमने क्या किया, एक एडिशनल सर्किट्स की हेल्प से जो है हमने क्या किया, एडिशनल सर्किट जो है हमारा क्या करेगा, जो या तो जो हीटिंग पावर है सैंपल की, या तो उसे घटाएगा या बढ़ाएगा। और ये कंपनसेटिंग हीट पावर किसके प्रोपोर्शनल है, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और कितनी हीट हमारी रिलीज हुई। ये हमारे दोनों के जो है ब्लॉक डायग्राम है, ये पावर कंपनसेटेड है जो है हमारी। इसमें दो हम इंडिविजुअल हीटर की हेल्प से हम हीट करेंगे। दोनों के हमने क्या है, सेंसर भी हमने अलग, टेम्परेचर सेंसर भी अलग अलग लिए हैं। हीट फ्लक्स में क्या है हमारा, हमने एक कॉमन सेंसर की हेल्प से जो है हमने वो मेज़र किया है। क्योंकि हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि डेल्टा टी मेज़र कर रहे हैं। अब दोनों का जो इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं हम कैसा है। जो हीट फ्लक्स डीएससी है, इसका जो सैंपल होल्डर है किसका बना हुआ होता है, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील पेंस का। जो सेंसर्स हैं,
टेम्परेचर सेंसर्स यूज करते हैं यूजुअली थर्मोकपल विच आर सेम फॉर द सैंपल एंड रेफरेंस। वो थर्मोकपल हम यूज करते हैं जो दोनों के लिए सेम है, मतलब एक ही थर्मोकपल से हम मेजर करते हैं दोनों के बीच का जो है टेम्परेचर डिफरेंस। फर्नेस वन ब्लॉक फॉर बोथ सैंपल एंड रेफरेंस सेल, एक ही हीटर की हेल्प से जो क्या है हमने क्या एक ही हमने ब्लॉक लिया है दोनों को हीट करने के लिए। टेम्परेचर, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड रेफरेंस इज कन्वर्टेड टू डिफरेंशियल थर्मल पावर। जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच का उसे हमने किस में कन्वर्ट किया, डिफरेंशियल थर्मल पावर विच इज सप्लाइड टू द हीटर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल एंड रेफरेंस एट द प्रोग्राम लेवल। मतलब दोनों का कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए क्या हम सप्लाई कर रहे हैं, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं दोनों का हमें जो है बराबर रखने के लिए। ये हमारा हीट फ्लक्स डीएससी का ब्लॉक डायग्राम है। ये हमारा क्या है, ये इधर से एटमॉस्फेयर कंट्रोल है, यहाँ हमने ये हीटर लिया हुआ है दोनों को हीट करने के लिए, रेफरेंस और सैंपल हमने दोनों को जो है आपका कॉमन एक जो है ये हमारा किसका है, रेफरेंस थर्मोकपल है, ये हमारा सैंपल थर्मोकपल है। दोनों को हमने क्या है रिकॉर्डर से यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। ये कंप्यूटर पे डेटा आएगा, यहाँ से हीटर से भी मतलब कितनी हीट एनर्जी की वो है ये भी कंप्यूटर पे आएगा, और यहाँ से रिकॉर्डर पे भी आएगा, और इस तरह का हमें जो कि हमें एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अब दूसरा पावर कंपनसेटेड डीएससी, इसमें भी सैंपल होल्डर तो हमारा उसी का बना हुआ होगा, प्लेटिनम एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील पेन का। सेंसर जो है प्लेटिनम रेजिस्टेंट थर्मोकपल हम यूज़ करते हैं, सेपरेट सेंसर्स और हीटर यूज़ करते हैं दोनों के लिए, सैंपल के लिए और रेफरेंस के लिए हमने क्या किया है, हीटर हमने दोनों के लिए इंडिविजुअल लिए हैं। ये देखो हीटर रेड से हम देख पा रहे हैं कि दोनों के हीटर अलग हैं, ये जो ब्लैक से है दोनों के सेंसर हैं, तो हमने टेम्परेचर सेंसर भी दोनों के अलग अलग लिए हुए हैं। फर्नेस सेपरेट ब्लॉक फॉर बोथ सैंपल एंड रेफरेंस सेल, दोनों के लिए हमने क्या लिए, सेपरेट ब्लॉक लिए हैं दोनों के लिए, सैंपल और रेफरेंस के लिए। अब टेम्परेचर डिफरेंस differential thermal power which is supplied to the heater to maintain the temperature of the sample and reference at the program level। क्या है हमारा जो है डिफरेंशियल थर्मल पावर, मतलब जो है हम एनर्जी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों का टेम्परेचर जो है आपका कॉमन हो जाए। तो मतलब क्या है कि उसमें क्या कर रहे हैं कि मतलब बेसिकली जो है हमारा पहले जो हीट फ्लक्स वाला है उसमें क्या है कि आपका जैसे ही सिग्नल जो हमारा मिला कि डेल्टा जो है हमारा क्या किया जो है डेल्टा टी, मतलब दोनों के बीच का चूंकि यदि रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक होगा तो और ज़्यादा एडिशनल हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हमारी एक्सोथर्मिक है तो वो एनर्जी खुद रिलीज कर रहा है, तो बीच का वो जो हीट एनर्जी का जो दोनों के बीच का हमारा क्या है डिफरेंस हो गया। इसमें क्या किया हमने, एडिशनल सर्किट की हमने हेल्प से क्या है कि मतलब बेसिकली हमें क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस उसके बीच का हमें जनरेट ही नहीं होने दे रहे हैं, कि हमने एडिशनल सर्किट की हेल्प से हम जो है उसे उतनी हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये क्या है हमारा, ये इसका एक हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये हम हीटर यहाँ लगाया हुआ है, ये एटमॉस्फेयर कंट्रोल है, ये आपका ये क्या है, ये रेफरेंस का थर्मोकपल, ये सैंपल, मतलब दोनों का हमने क्या किया है, दोनों का अलग अलग लिया हुआ है आपका, और दोनों का जो सिग्नल है वो अलग अलग जाएगा, रेफरेंस और सैंपल हीटर का दोनों का जो है हमारा ये देखो हमने कनेक्ट किया है, यहाँ ये इससे कनेक्ट किया, यहाँ ये इससे कनेक्ट किया है, तो दोनों का हमारा चूंकि अलग अलग रीड होगा हमारा, ये सारा डेटा यहाँ रिकॉर्डर से फिर हमारा कंप्यूटर पे जाएगा, इधर ये हीटर से कंप्यूटर पे जाएगा, और इस तरह से हमारा क्या है यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।